नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। कल देर शाम एनडीए की सरकार देश में बन गई। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए और 23 पार्टी का मिला जुला एनडीए में सारे सहयोगियों को मंत्रिमंडल में जगह देने का प्रयास किया गया और सबको जगह देकर खुश करने की कोशिश की गई। खचाखच भरे भीड़ में बिहार को अच्छा प्रतिनिधित्व दिया गया। चूँकि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव होनी है 25 में, उसको ख्याल में रखते हुए बिहार के सहयोगी सहित भाजपा में मंत्री बनाई गई। अगर बात कर दी जाए भारतीय जनता पार्टी जो 12 सीट जीतकर बिहार से गई है, तो 12 सीट में 3 सीट को महत्व दिया गया। पहला नाम फायर ब्रिगेड नेता बेगूसराय के गिरिराज सिंह को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। दूसरा नाम है सतीश चंद्र दुबे जो वाल्मीकि नगर के हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। और तीसरा नाम है पूर्व गृह राज्य मंत्री उजियारपुर के सांसद नित्यानंद राय। तो 3 भाजपा से हो गए, गिरिराज सिंह, सतीश चंद्र दुबे, नित्यानंद राय। और जदयू के, चूँकि जदयू भी 12 सीट जीत कर गई है, तो जदयू को 2 सीट दिया गया है, 2 मंत्रिमंडल दिया गया है, जिसमें पहला नाम है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो सांसद बने मुंगेर से और लगातार 4 बार सांसद बने हैं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उन्होंने जीता है मुंगेर। जदयू कोटे से उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। दूसरा नाम है भारत रत्न पूर्व मुख्यमंत्री जो अब नहीं रहे, कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर जो राज्यसभा सदस्य हैं, रामनाथ ठाकुर को भी बनाया गया मंत्री कैबिनेट। और तीसरा नाम है लोजपा से रामविलास लोजपा से चिराग पासवान को 5 सीट पर लड़ने का मौका मिला था और 5 सीट जीतकर आने के बाद चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। कैबिनेट मंत्री का शपथ चिराग पासवान ने लिया है। वो हाजीपुर से जीत कर गए हैं और एकमात्र जीत कर जाने वाले हम पार्टी के गया से जीतन राम मांझी को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। यानी बिहार में 7 मंत्री बने हैं विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए। भाजपा से 3 12 सीट जीत कर गए, 3 को मंत्री बनाया, गिरिराज सिंह, सतीश चंद्र दुबे, नित्यानंद राय। जदयू से 2 ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, लोजपा से 1 चिराग पासवान, हम से जीतन राम मांझी। 4 पार्टियों से मिला जुला 7 को मंत्री बनाया गया। बिहार में चुनाव होनी है और सबसे बड़ी बात है कि अगर जगह देने की बात कही जाए तो बिहार मंत्रिमंडल में 1 ब्राह्मण, 1 यादव, 2 भूमिहार, गिरिराज सिंह और ललन सिंह भूमिहार हैं और नित्यानंद राय 1 यादव जाति से हो गए, सतीश चंद्र दुबे ब्राह्मण जाति से हो गए, रामनाथ ठाकुर नाई जाति से हैं, अति पिछड़ा से आ गए, और चिराग पासवान है दुसाध, और जीतन राम मांझी मुसहर जाति से आते हैं। तो यह समीकरण बनाया गया है बिहार में जो जीत कर गए। पहले ये जान ले 12 सीट पर भाजपा जीती, 12 सीट पर जदयू, लोजपा 5 सीट और हम 1 सीट जीत के गई और इन सबों को स्थान दिया गया। कहना गलत नहीं होगा कि वैश्य जाति के वरिष्ठ नेता थे संजय जायसवाल, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, जिससे वैश्य में नाराजगी है। और राजपूत जाति के 3 सांसद भाजपा में जीत कर गए, लेकिन राजपूत जाति के नेताओं को जगह नहीं दी गई मंत्रिमंडल में। तो राजपूत और वैश्य 2 जाति के
नेता अपने आप को बिहार में ठगे महसूस कर रहे हैं। कल के मंत्रिमंडल गठन के बाद एक और वैश्य समाज में, दूसरा राजपूत जाति में नाराजगी देखी जा रही है। वैश्य का मानना है कि वैश्य हमेशा भाजपा के वोटर हैं, फिर भी भाजपा ने उन्हें स्थान नहीं दिया। और राजपूत जाति के राधा मोहन सिंह जीत के गए और भी राजपूत जीत के गए, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, जिसके कारण बिहार में राजपूत और वैश्य अपने को ठगे महसूस कर रहे हैं। अगर बात करी जाए बिहार लोकसभा में जो जीतने वाले की संख्या की, तो 39 सीट जहां यह गठबंधन जीती थी, भाजपा गठबंधन, तो इस बार वो 30 सीट पर सिमट गई। 9 सीट पर इंडिया गठबंधन, 1 सीट पर पप्पू यादव निर्दलीय, जिसे इंडिया गठबंधन ही कहा जा सकता है। यानी 10 सीट का नुकसान, 9 सीट का नुकसान इस बार चुनाव में हुआ। इसी नुकसान के भरपाई के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है सारे जाति के लोगों को, लेकिन राजपूत और वैश्य समाज के लोग अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। अगर बात करी जाए तो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए और उन्हें पवन सिंह ने हराया, जो भाजपा के ही व्यक्ति थे, और वो आसनसोल में भाजपा का टिकट उन्हें दिया जा रहा था, लेकिन वो नहीं लड़े, आकर काराकाट से लड़ गए। तो कहीं न कहीं कुशवाहा जाति के उपेंद्र कुशवाहा को हराने में आरोप लगता है कि भाजपा की अहम भूमिका है। और कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को नहीं जीत के गए तो क्या हुआ, कुशवाहा कोटा से उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मंत्री बनाया गया। और इस लंबे चौड़े मंत्रिमंडल जो केंद्र सरकार की बनी है, उसमें बिना कोई सदन में रहे 2 भाजपा के नेता को मंत्री बनाया गया, जिसे 6 महीने के अंदर में राज्यसभा से भेजा जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति हुई कि 2 भाजपा के नेता को बिना कोई सदन में रहे मंत्री बनाया गया मोदी सरकार के द्वारा। तो उपेंद्र कुशवाहा को भी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि कुशवाहा अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। तो आगे विधानसभा चुनाव में जो होना हो वो होगा, जनता समझदार है। लेकिन जो मंत्रिमंडल में गठन हुआ, 7 मंत्री बनाए गए और सबसे ज़्यादा महत्व भूमिहार जाति को दिया गया। जदयू ने भी भूमिहार को मंत्री बनाया, भाजपा ने भी भूमिहार को मंत्री बनाया, और भूमिहार की आबादी सारे जाति से कम है, इसलिए राजपूत और वैश्य में नाराज़गी देखी जा रही है। आगे जो भी होगा वक्त रहते मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें पहली बार आए हैं तो, और कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें, और दोस्तों यारों मित्रों के बीच वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।